हेलो हेलो व्हाट्सअप ह्यूमन बीइंग्स, कैसे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो रहा है, आई डोंट केयर. सो फिज़िक्स का एग्ज़ाम हो गया एंड हो क्या गया यार, बर्बाद हो गया. बट एनीवेज, आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन फिज़िक्स कि भाई कितना बेकार आया. बट देन व्हेन आई रिटर्न्ड होम आई सॉ कि भाई यूट्यूब पे बवाल मचा हुआ है. एवरीवन इज़ लाइक क्राइंग एंड रैंटिंग अबाउट हाउ टफ द पेपर वाज. तो मैंने सोचा कि यार, अब जब सब बोल ही रहे हैं तो मेरे एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाने से क्या ही होगा. वैसे भी मेरे वीडियो 20 से 30 लोग ही देख ही रहे हैं, तो लाइक इट वोंट मेक अ फकिंग डिफरेंस. बट स्टिल पेपर वॉज रियली टफ. नहीं कुछ समझ में आया पेपर के टाइम, मतलब somehow it was worse than pre boards, and that is a very concerning thing because pre boards से अगर खराब है तो लाइक ये तो बहुत खराब बात है. बट anyways, like I'm laughing because like अब सब बोल रहे हैं कि like evaluation काफ़ी easy होगी and like you know you'll get the marks, ऐसा कोई सीन है. बट पता नहीं यार, मुझे नहीं पता अब. आई मीन टेंशन लेके भी कुछ नहीं किया जा सकता है, तो फक इट. सो आज क्या किया मैंने? आज है 22nd है आज, यस 22nd है आज. एंड टुडे फॉर अ चेंज मैं टाइम नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आई रिमेंबर द डेट एंड आई मीन 23rd होने वाला है इन हाफ एन आवर, सो इट्स नॉट अ बिग डील. मैं ये टाइम ही देख के वीडियो बनाने बैठा था इसलिए. And what I did today was I revised physical chemistry. My plan was कि मैं inorganic करूँगा and then I would jump to physical, but then I skipped inorganic. Like I did DNF block and वही करते करते मैंने पूरा दिन बिता दिया. To be honest, दिन में मैं पढ़ा ही नहीं ज़्यादा देर. I was just procrastinating and leaving it for the last moment, and then मैं ये live stream देखने लग गया, which I'm going to finish in a few minutes. If you can just see here, yeah, I'm just going to finish it in a few minutes. But leaving that behind, what I have done is I have completed chapter 1 and chapter 2, and I'm currently revising chapter 3 with him. मेरा प्लान है कि एक बार ये लाइव स्ट्रीम देखने के बाद मुझे खुद से पढ़ना होगा बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली ही हैज़ मेड अस रिवाइज इट इन लाइक 10 to 20 minutes इन एवरी चैप्टर, लाइक 45 minutes. मतलब 10 to 20 क्या, मैं 2x पे देख रहा हूँ तो इसलिए 10 to 20. बट ऑब्वियसली वो उतना रिविजन इनफ नहीं है बिकॉज देयर आर थ्योरी क्वेश्चंस टू. एंड अगर पेपर फिजिक्स के एग्ज़ाम की तरह आया तो लेट मी बी ऑनेस्ट यार, थ्योरी ही बचा सकती है बिकॉज यू कैन राइट लाइक एनीथिंग इन द पेपर. लाइक क्योंकि अगर थ्योरी नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, तो इसलिए आई विल जस्ट रिवाइज थ्योरी एंड एवरीथिंग. क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक में और आई थिंक ऑर्गेनिक में तो थ्योरी ही थ्योरी है. फिजिकल में भी 2-4 लॉ है जो याद करने की ज़रूरत है एंड देन फार्मूलाज, तो लाइक वो है. आई वॉज गेटिंग ऑफ टॉपिक, इसलिए इसको क्लिप को हटाना पड़ेगा. बट सो नाउ व्हाट्स माई नेक्स्ट प्लान? तो या यही सब किया मैंने आज पूरे दिन में. देयर वाज नथिंग मच आई कुड डू. बट हाँ, अब कल से आई एम प्लानिंग कि आई शुड इम्प्रूव द रेट ऑफ स्टडी बिकॉज अगर ऐसे चलता रहा तो आई विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द एग्ज़ाम, और ऐसा हम लोग नहीं चाहते, स्वाभाविक सी बात है. सो या अब व्हाट इज़ द प्लान फॉर लाइक टुमारो, यू कैन आस्क. तो टुमारो कल का प्लान है आई विल रिवाइज फिजिकल केमिस्ट्री टू एन एक्सटेंट कि मैं लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस बना सकूँ. मेरे को सारे फार्मूलाज याद हो. अगर 1-2 ग्राफ है, केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ है मेनली, तो केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ याद कर लूँगा मैं. एंड जस्ट रॉल्स लॉ और एक और क्या था यार पहला चैप्टर में, मेरे को याद भी नहीं है नाम, हेनरी लॉ, ये सब लॉ याद कर लूँ मैं. तो या दैट्स द प्लान. और हाँ, फिज़िक्स का पेपर बहुत ख़राब गया. आई एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट द फिज़िक्स पेपर बिकॉज मेरे को अंदर की भड़ास निकालनी है. तो द पेपर वॉज लेंदी. फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर लेंदी था काफ़ी ज़्यादा बिकॉज पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चंस में लाइक देर वर लिटरली 7-8 क्वेश्चंस इन्वॉल्व. एक सब पार्ट में देर वर 3 क्वेश्चंस एंड इट वाज जस्ट पैथेटिक. मेरे को सेट 1 मिला था एंड पीपल आर सेइंग कि सेट 3 ज़्यादा हार्ड है, सेट 2 ज़्यादा हार्ड है, सेट 1 ज़्यादा हार्ड. आई डोंट केयर यार, पेपर ही ऑल इन वन पेपर बहुत हार्ड था, कुछ स्टेट्स और कुछ जगह का छोड़ करके. एंड लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज पीपल जहाँ जिनके यहाँ अच्छा आया था यार, सही में बहुत लकी हो तुम लोग. बट मेरा तो ऐसा केस नहीं था. मेरा पेपर बहुत टफ आया था एंड आई वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग इन इट. एंड बट ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड मैंने देखा कि सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इट वाज लाइक कि सब बर्बाद हो रहे हैं, तो इट वाज बेटर आई गेस. बट आई मीन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल बहुत ख़राब था पेपर में. And before the physics paper, I was thinking कि I'll at least get a 60 on the score, and like if not 60 I'll get like 55 plus. But now I'm concerned about me getting a 45 basically, because again I told you कि मेरा पेपर pre-board से ज़्यादा ख़राब गया. And it's a funny thing because in pre-board I got 40, not exactly, I got 38, but like
सो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई जस्ट बी बेयरली गेटिंग 45. आई होप द इवेल्यूएशन इज़ प्रीटी ईजी, लेकिन उस पर भी कुछ फ़र्क नहीं ना पड़ता है यार, बिकॉज लाइक जस्ट लिसन, अगर इवेल्यूएशन ईजी हो रहा है तो दे विल जस्ट इवेल्यूएट ईजिली, लाइक दे विल ईजिली करेक्ट माई 2 markers or 3 markers or 5 markers question. They cannot correct my MCQs which I have done wrong, because मेरे को नहीं आता था MCQ, तो लाइक व्हाट द हेल, हाउ आर यू गोइंग टू इजीली इवेल्युएट द MCQs? लाइक पागल हो क्या? अगर या तो यू मेक 2 markers और 3 markers हार्ड, सो कि तुम इजीली इवेल्युएट करो तो इट्स like beneficial for the student. I mean 3 markers and 2 markers are not even concerning that much, क्योंकि like 2 markers 3 markers में you write something, like you write something. but अगर MCQs में मान लो 16 में मेरे को 12 आ रहा है, तो लाइक क्या होगा भाई उससे? पागल हो, 16 में 12 आ रहा है, कैसे बात करूँ मैं? मतलब आई मीन टू से कि 16 में अगर 8 आ रहा है तो लाइक क्या फ़ायदा होगा उससे? उसके बाद तो मुझे 10 में 10 भी दे दो बी सेक्शन में, तो भी माई 10 marks आर गॉन ईजिली. एंड लाइक बहुत अजीब बात है ये कि ऐसा कुछ हुआ. अगेन लाइक CBSE इज़ फकिंग फ्रॉड. लाइक सीरियसली भाई, क्या ये कि कैसा सीन था भाई? लाइक why did you even like, I thought कि भाई पेपर should be theoretically, paper was okay, I guess. I don't know यार, theoretically paper was okay. I'm saying this क्योंकि I saw the paper and the questions were pretty much conceptual based. They were not कि तुम एक दिन पहले पढ़ के या एक हफ्ते पहले पढ़ के या रिविजन डेज में तुम कुछ कर सकते हो. Personally, I just studied during the revision, like from like January. I was pretty serious about the subject and like my examination. So like January से मैं ठीक से पढ़ रहा था. And that, आई डोंट नो कि कंसेप्चुअल लेवल पे थोड़ी दिक्कत थी, बट आई वाज ब्लेमिंग माई सेल्फ अ लॉट कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ाई करी. अगर मैं शायद साल के स्टार्टिंग से पढ़ता तो हो सकता है कि देयर वुड बी अ डिफरेंस इन द एग्जाम मार्क्स आई वुड बी गेटिंग. बट देन अगेन इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि इट वुड हैव मेड एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस. बट फिर भी जो भी हुआ ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं. वी कैन ओनली कंप्लेन अबाउट इट. और उससे आने वाले एग्जामिनेशंस पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं. एंड एट दिस पॉइंट केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में ही है, बिकॉज इफ़ दे चूज़ टू डू द सेम थिंग विद केमिस्ट्री एंड दे लाइक टर्न ऑर्गेनिक शिट इनटू समथिंग एल्स, देन इट्स ऑलरेडी कन्फ्यूजिंग इनफ. और अगर उसमें भी वो लोग अपने लैंग्वेज का थोड़ा सा तड़का मिला देंगे तो लाइक इट विल बी जस्ट पथेटिक. तो या केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है. एंड द मोस्ट कंसर्निंग थिंग राइट नाउ इज़ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो पूछ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज लाइक लेट मी बी ऑनेस्ट, मैथ्स, आई थॉट कि मैथ्स बहुत ईजी है. क्योंकि देखो, अगर मैथ्स में RS अग्रवाल बना लिया एंड NCERT के रिपीटेड क्वेश्चंस कर लिए एंड बोर्ड्स के PYQ बना लिए, तो यू हैव लाइक अ ब्रॉडर आइडिया कि क्या पूछने वाले हैं एग्ज़ाम में. पर अगर बोर्ड्स में JEE मेंस और ये एडवांस के PYQ अगर मिलने लगेंगे तो यू आर नॉट श्योर एट ऑल कि मतलब क्या पूछ सकते हैं. एंड देन लाइक मैथ्स तो इतना डिफिकल्ट है, मेंस लेवल तक का ही, एडवांस तक जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है. लाइक जस्ट मेंस लेवल तक का मैथ्स इतना वो है, डिफ़िकल्ट है कि वी कैनॉट सॉल्व एंटायर क्वेश्चन. तो अगर उसमें से एक दो भी क्वेश्चन अगर उठ करके आ गए तो लाइक आई एम डूम्ड लिटरली, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा हूँ मेंस लेवल तक का. बट यार चलो, अब कुछ भी होगा, आई होप इट्स फॉर द बेस्ट. एंड अब तो सही बोलूँ तो मेरे को मेरे मार्क्स से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है. आई जस्ट वांट कि मेरे एटलीस्ट 80% आ जाए, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी स्टक इन दैट 75% मार्क, क्योंकि लाइक एग्जैक्ट 75% आना इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग. लेट मी बी ऑनेस्ट यार, 75% एग्जैक्ट आएगा तो काफ़ी गड़बड़ की चीज़ है. सो आई वांट कि एटलीस्ट लाइक 80% और समथिंग. बट देन अगेन ठीक है, इतने लो होप्स नहीं रखने चाहिए, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द पेपर्स आर स्टिल लेफ्ट. एक पेपर ख़राब जाने से शायद कुछ नहीं होता है, बट या जो भी हो, कॉन्फिडेंस तो लाइक फक हो ही गया, क्या ही कर सकते थे. बट एनीवेज ठीक है. तो बताओ भाई, तुम लोग का पेपर कैसा गया? नहीं अच्छा गया होगा आई थिंक. मत बताओ, पता है क्या, भूल जाओ पेपर कैसा गया है. जस्ट फोकस ऑन केमिस्ट्री एंड जस्ट थिंक अबाउट कि केमिस्ट्री में वही पूछा जाएगा जो कि पिछले सालों से पूछा जा रहा है. देयर विल बी नथिंग न्यू और देयर विल बी नथिंग लाइक चैलेंजिंग इनफ. आई होप सो. बट हाँ, यही है बस. दिस वॉज माई रैंट सेशन. मैं लाइक काफ़ी टाइम मैं बोलना चाहता था, बट मैं सोचा कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं भी किया, क्योंकि बिकॉज यस्टरडे आई डिडंट स्टडी एट ऑल. तो मेरे पास कोई स्टडी अपडेट थी नहीं. एंड प्लस एवरीबडी एल्स वाज लाइक कि है कि कितना ख़राब पेपर. तो लाइक या कितना ख़राब पेपर. मैं क्या ही मैं कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू तो ऐड नहीं करता उस चीज़ में ना. तो दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक अ वीडियो, क्योंकि ये यूट्यूब पे सर्वर बढ़ने से क्या फ़ायदा. ये वाली वीडियो भी सर्वर ही पड़ेगी वैसे तो, लेकिन हाँ बट ठीक है. एंड या
अरे यार देयर आर फ्यू टीचर्स हु आर क्लेमिंग कि उन्होंने पेपर प्रिडिक्ट किया। भाई पागल हो क्या? हाँ कि कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, कैसी बातें कर रहे हैं, पागल साले। बट हाँ ठीक है भाई, प्रिडिक्ट किया था भाई, फनी भाई, अच्छी बात है। इजी वाले सेट प्रिडिक्ट कर लिया था जल्दी जल्दी। मैं जो उतने तो मैंने भी प्रिडिक्ट कर लिए थे कि भाई ये पूछा जाएगा। पूछा गया उन सेट्स में, लाइक आई वाज श्योर कि वो किचॉफ्स लॉ वाला जो एक सर्किट डायग्राम है विच इज सरफेसिंग की, लाइक ये एक सेट में पूछा गया था। आई वाज श्योर कि ऐसा तो पक्का पूछा जाएगा, बिकॉज लाइक कम ऑन, किचॉफ्स लॉ से तुम क्या ही पूछोगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ और है ही नहीं पूछने के लिए। बट देन मेरे को पता चला मेरे सेट में देख करके कि ओके ठीक है, और भी चीज़ें हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कि पूछी जा सकती है। दैट इज़ अमेजिंग। या बहुत अच्छी बात है, दैट्स अमेजिंग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स फोकस ऑन केमिस्ट्री नाउ, क्योंकि अब केमिस्ट्री का पेपर है। तो हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ होपफुली इफ़ आई स्टडी इनफ। अगर नहीं तो देन ऑल्सो आई लेट यू नो। और ये बहन जो दीवार पे कौन मारे मेरे, आई थिंक माय नेबर्स आर मैड। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हिट लाइक, सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट फ्रॉम मी। प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि देखो 37 लोग देखते हैं, 9 सब्सक्राइबर है मेरे। ये कैसा मैथमेटिक्स है? प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। हाँ ठीक है, 15 बार मैं खुद खोल के देखता हूँ, बट 15 से ज़्यादा 15 लोग तो देख रहे हैं ना। सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्या केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करो यार, मत मत सोचो इतना फिजिक्स का, ठीक है। इजी इजी इवैल्यूएशन होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड विल गेट गुड मार्क्स होपफुली। सो या, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, पीस आउट।